हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आपके लिए सरप्राइज। पहले सबको नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फटाके फोड़े हैं, खूब फटाके फोड़ो, भौंकने वालों को भौंकने दो। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे के थामा को लेके। और अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि नरक चतुर्दशी है, सुबह सुबह फटाके चलते रहते हैं। अभी मेरे दोस्तों के साथ मैं भी गया था उड़ाने, बट थोड़ा मुझे लगा कि बात कर लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा थामा को लेके। कल की बात करते हैं दोस्तों। इट वॉज अ सरप्राइज कि मुंबई में इन लोगों ने 3 दिन से शोज़ प्रीमियर्स के भी ऑन रखे हैं। मेरे लिए भी सरप्राइज था, ऐसे ही देखने गया था, सोचा नहीं था कि टिकट अलाउ होगा। और कल देखने के बाद एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद कि तरण चाचा ने जो रिव्यू दिया है ना भाई, अगर आप उन पे बिलीव करते हो तो करो, बट मैं फिल्म देखने के बाद ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं चल रही वाली है भेड़िया वेड़िया की। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भेड़िया जैसी ही लग रही है। देखो मैं पूरा अभी डिटेल चर्चा करने वाला हूँ, स्पॉइलर फ्री होगा, बाद में मत बोलना स्पॉइलर वॉइलर। कल भी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है ये मैं क्विक रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर मैं ये बात करता हूँ कि आज स्पॉइलर फ्री ही है, कल भी स्पॉइलर फ्री ही दूंगा, लेकिन कल क्विक दूंगा। आज पूरा डिटेल करते हैं। देखो आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है, वो इस बार कैसे वैम्पायर्स की, क्या उसको ताकतें मिलती है या नहीं, कैसे पजेस करेगा, और मिलेगी तो क्यों मिलेगा, ऐसा क्यों वो स्पेशल है, ये एक इम्पॉर्टेंट इस फिल्म का थीम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऐसा क्या कैरेक्टर है कि जिसका पुनर्जन्म में तो नहीं बोल सकते, लेकिन रश्मिका बहुत पुरानी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत पुराना है। और कैसे आयुष्मान खुराना को अपनी ताकतों का एहसास होगा, या फिर क्यों वो इतना स्पेशल है, क्या इनकी लव स्टोरी पूरी होती है या नहीं। जनरली आपने देखा है मैडॉक फिल्म्स वाले जो है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाले, इन लोगों ने अभी तक एक भी लव स्टोरी पूरी नहीं की है। लॉजिक से देखा जाए तो मुंजा में भी वो उसको दोस्त मानती थी, उसका कोई फॉरेनर बॉयफ्रेंड था, याद होगा। इसमें भी थामा में भी वो देती नहीं है, आई मीन सॉरी, भाव भाव नहीं देती है। सॉरी, थामा नहीं रहे, कौन सी वो स्त्री में राजकुमार राव को, वो तो बोलती है बिक्की कल लाना, आज नहीं कल दूंगी, मतलब प्यार भाव दूंगी, ऐसा बोल रहा हो, तुम गलत समझ रहे हो। तो ये हो गया एक मतलब वहाँ पे भी लव स्टोरी। भेड़िया में भाई वो कृति मर जाती है, डायरेक्ट वो कूद जाती है वो झील से, कुछ हुआ रहता है उसको या गोली लगी रहती है तो वो उड़ जाती है। सुना है वरुण धवन को नई एक्ट्रेस मिलने वाली है भेड़िया 2 में। अब सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, दोस्त नहीं सुधरेंगे। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे यही है कि क्या ये कंप्लीट होती है लव स्टोरी या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है, कौन से 2 फिल्में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सोचा भी नहीं था, वो आउट ऑफ बॉक्स जाके यहाँ पे इस फिल्म में आ गया। मैंने तो नहीं सोचा था पर्सनली। तो ये सब के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और अब आते हैं प्लॉट पे कि क्या प्लॉट उतना सच में एंगेजिंग है क्या, जितना ये बहुत मीडिया एकदम हाइप बना के रखा है वैसा। ऑन सीरियस नोट, प्लॉट इज़ अबव एवरेज। मतलब फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली एक चीज़ अच्छी है इस फिल्म की कि आपको न्यू लगता है कुछ, कि अरे नहीं भाई वैम्पायर वाला एंगल है। पर जब अगर आपने वो प्यार की एक कहानी वगैरह देखी होगी ना, एकता कपूर की, अब पहले वो कब आती थी मालूम है, 2010-11 की बात है, 14 साल पहले की बात है। जेन जी वालों को तो पता भी नहीं होगा। अगर वो सीरियल देखा होगा ना भाई, वो जो स्टोरी थी ना वो एकदम टच करती थी। याद है अभय रायचंद का कैरेक्टर था, विवियन डिसेना का कैरेक्टर था। तुम लोग विवियन डिसेना को सिर्फ बिग बॉस की वजह से जानते होंगे शायद, मैं तो बिग बॉस वगैरह देखता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको बहुत पहले से जानता था। इतना पता था कि बिग बॉस में पिछले या कोई तो ये आया था शायद, या कोई दूसरे कार्यक्रम में आया था, इतना याद है। तो वो भाई वो एकदम फेमस हो गया था शो। वो जो एक लिखा हुआ शो था ना, क्योंकि वो शो था ना, यहाँ पे 2 घंटे में 3 घंटे में आपको पूरी करनी है कहानी। हाँ, परेश रावल का कैरेक्टर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ऐसा कुछ नहीं है। आयुष्मान खुराना वॉज फैंटास्टिक, रश्मिका वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने जो भी कहा, देखो यार वो सूट हो जाती है भाई, उसको तुम देखो एकदम ज़बरदस्त लगती है। सॉन्ग्स इस फिल्म की सच में जान है, मैं खुद क्रिटिसाइज़ किया था यार कितने सॉन्ग डाले इन लोगों ने, सच में सॉन्ग्स की ज़रूरत थी, एक रिलैक्सेशन फील होता है। स्टोरी, यू कैन से दैट कि यार स्टोरी इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम जाता है कि ये कौन है और इसको ताकतें मिलती है या नहीं, और इंट्रोडक्शन इन द सेंस ये उसका बाप है, इसके लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो एक टिपिकल आप बोलोगे यार, स्त्री में भी आपने ये देखा। देखो यार, कोई भी यूनिवर्स का कोई पहला पार्ट बिल्ड करना होता है तो कैसा होना चाहिए फर्स्ट हाफ, वैसा ही है।
इवन कुछ जगह पे आप कह सकते हो कि सेकेंड हाफ थोड़ा सा कम भी होना चाहिए था, पर मैं नहीं कहूँगा ये चीज़। बट मैं स्टोरी वाइज अगर इस फिल्म की बात करूँ ओवरऑल, तो भाई चाचा ने दिए होंगे 5 में से 4, मैं इस फिल्म को 5 में से 3.25 रेटिंग्स दूंगा भाई। ऑन सीरियस नोट, अब देखो आप बिलीव करो ना करो वो बात अलग है, मैं 3.25 भी ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि सॉन्ग्स और थोड़ा ऑनेस्ट काम किया है आयुष्मान खुराना ने। आई मीन ही लुक्स गुड। अब राइटर को यहाँ पे तुमको दोष देना, पर मैं यहाँ पे दोष भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत कि क्योंकि आप थामा और मैडॉक को एक पता चल चुका है कि ऑडियंस तो मिलने वाली है, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, वो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3.25 रेटिंग्स, 5 में से ज़्यादा रेटिंग देने का रीज़न कुछ जगह पे मतलब पॉइंट्स मैंने बढ़ाने का रीज़न सिर्फ यही है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपना नया यूनिवर्स, वो एक भाई इनके फेवर में जाता है। तुम सिर्फ अब देखो भाई, ये फिल्म का रिव्यू करने आया हूँ मैं यहाँ पे किसी यूनिवर्स को इंट्रोडक्शन अच्छा दिया इसलिए मैं पॉइंट्स बढ़ाऊंगा ये नहीं है। तुम्हें थामा का रिव्यू चाहिए, थामा 5 में से 3.25 रेटिंग वाली है मेरे अकॉर्डिंग। तुम 5 दो, तुम 5 में से 10 दो, तुम 5 में से 0 दो। हाँ, अगर कुछ हेटर्स है जो 5 में से 0 दे, 1 दे, 2 दे, तो मैं खुद भी बोलूँगा कि नहीं भाई ये हेटर है। पर 5 में से 4, 5 देने वालों को भाई समोसा ही मैं बोलूँगा। पर क्या है मालूम है, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। कोई 5 में से 4 भी दे सकता है, कोई 5 में से 5 भी दे सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, जो आपको लगता है बस वही है। तो ये कोई बुरा रेटिंग नहीं है मैंने जो 5 में से 3.25 दिया है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर से वो जानबूझ के हेट भी फैलाए इस फिल्म को लेके, शायद इतना रेटिंग भी ना दे। आज तुम मुझे गाली दो, लेकिन कल जाके शायद तुम बोलोगे भाई ये तो क्या रेटिंग है, कम से कम दिग्विजय सही तो कम से कम थोड़ा तो ठीक दिया था। 5 में से 4 रेटिंग चाचा ने क्यों दिया मुझे नहीं पता। मे भी उसको ना वो सरप्राइजेस की आदत है। ओके, तो सरप्राइज पर यार मैं किसी का इंट्रोडक्शन करना कोई फिल्म का वो अलग बात है। और थामा का रिव्यू क्योंकि तुम थामा देखने आए हो, अब मैं क्यों बताऊँ कि कौन है, पर कोई तीसरा देखने आए हो। हाँ, वो इंटरेस्टिंग ज़रूर है, नो डाउट, पर दैट डजेंट मीन कि उसके लिए मैं इसका रिव्यू चेंज करूँ, रेटिंग ज़्यादा बढ़ाऊँ, नहीं भाई। तो ये मेरे लिए यही है, मैं कहानी वाइज दे रहा हूँ ये। पर एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये रिपीटेशन है, बट रिपीटेशन नहीं है, कोई भी स्टोरी बिल्ट ऐसे ही होती है। बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सच में 5 में से 3.25 रेटिंग वाला था। आयुष्मान खुराना वॉज फैंटेस्टिक, रश्मिका वॉज आउटस्टैंडिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओके था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसके अगर फैन वैन हो। नहीं, उससे पहले भी आपने उसको थोड़ा सा ऐसा पागल विचित्र सा रोल करते देखा है। इवन किक में भी उसकी वो हंसी वही थी ना, उसमें ही था ना वो। और कुछ फिल्मों में आपको उसकी एक्टिंग सेम लगेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय द वे, परेश रावल वॉज गुड, ओके टाइप फिल्म है। बेवजह हेट फैला के कोई फ़ायदा है ही नहीं, और बेवजह का बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग बिलीव करना है तो करो। टेक केयर, जय हिंद, मैं सच के साथ रहूँगा।